हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता स्वागत करती हूँ आपका अनीताज़ गैलेक्सी में। अडेनियम पर सीड पॉड कैसे बनते हैं, आज इसी पर बात करेंगे। ये जो फ्लावर खिलते हैं इसमें स्टिग्मा होता है। इस तरह से इसको अगर पॉलिनेट कर दिया जाता है तो उसमें सीड पॉड बनते हैं। अब पॉलिनेशन हैंड पॉलिनेशन भी हो सकता है और जो हमारे गार्डन में इंसेक्ट्स आते हैं तो वो भी पॉलिनेट करते हैं। अब जैसे ये सीड पॉड बने बहुत छोटे छोटे हैं, तो ये भी शुरुआत में इस तरह के सीड पॉड बने हैं। मैच्योर होने के बाद इतने बड़े हो जाते हैं सीड पॉड। हमेशा दो ही उसमें बनते हैं या सिंगल भी बन जाता है और कई बार तीन भी बन जाते हैं एक ही उसमें। जब फूल खिलते हैं तो उसमें जो स्टिग्मा होता है उसमें पोलन्स होते हैं। वो पोलन्स इंसेक्ट के पैरों में लग जाते हैं और जब वो दूसरे फूल पर बैठते हैं तो उससे पॉलिनेशन हो जाता है। और अगर हैंड पॉलिनेशन करना है तो एक फूल से पोलन्स लेकर दूसरे फूल में लगाए जाते हैं, उससे पॉलिनेशन होता है और उससे सीड पॉड बनते हैं। और जब ये सीड पॉड बनते हैं तो उसके बाद जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो इस तरह से ये बर्स्ट हो जाते हैं, फट जाती है फली। लेकिन अभी भी ये हटाने लायक नहीं है। जब इसके सीड्स जो हैं बिखरने लग जाते हैं, बाहर निकलने लग जाते हैं, तब इसका मतलब वो पूरी तरह से मैच्योर हो गई है और उसको हटा लेना चाहिए। देखिए यहाँ पर फूल खिला था, उसके बाद ये जब पॉलिनेशन हो गया तो सीड पॉड बन गए हैं। हर ब्रांच में जहाँ पर फूल खिला है वहीं पर पॉलिनेशन हुआ है तो वहाँ सीड पॉड बन गए हैं। और जहाँ पर पॉलिनेशन नहीं होता तो वहाँ पर फूल खिल के झड़ जाता है और वहाँ पर सीड पॉड नहीं बनते हैं। कुछ फलियाँ इसमें थोड़ी बड़ी भी हो गई हैं लेकिन अभी भी हटाने लायक नहीं है, क्योंकि इसमें अभी बहुत मॉइस्चर है। और जब ये पूरी तरह से सूख जाती हैं, पूरी तैयार हो जाते हैं सीड्स इसके, तब ये फट जाती है। और फटने के बाद इसको जब ये फट के बिखरने लग जाते हैं तब इसका मॉइस्चर पूरा ख़त्म हो जाता है और तब हमें इन्हें हटाना चाहिए। अब जैसे ये फली थोड़ी सी फटी है, अगर हम इसको अभी तोड़ लेंगे तो इसके सीड्स अच्छे नहीं होंगे और ख़राब हो जाएंगे और ये जर्मिनेट भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इसके सीड्स अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हैं और इसमें अभी बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है। जैसे ये फली पूरी तरह से फट गई है, फट के अब इसके सीड्स जो है ना वो उड़ गए हैं, उड़ने लगे हैं, बाहर निकल गए हैं पूरे। ये अब इसका पूरा मॉइस्चर ख़त्म हो गया है, पूरी तरह से अच्छे से तैयार हो गई है। अब इस फली को हम हटा सकते हैं। इन सारे सीड्स को निकाल कर 2 दिन छाया में सुखाना होगा, क्योंकि कुछ सीड्स तो बाहर निकल गए हैं लेकिन बाकी जो सीड्स इसमें अंदर बने हुए हैं अभी, उनमें अभी मॉइस्चर होगा। उसके बाद ये सारे सीड्स जर्मिनेशन के लिए तैयार हो जाएंगे। इनको हम फिर जर्मिनेट करने के लिए सैंड में रखकर इनको लगा सकते हैं। इनका जर्मिनेशन बाहर के मौसम में या फिर बरसात के मौसम में अच्छे से हो जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो यदि पसंद आती है तो इसको लाइक शेयर करिएगा। जानकारी यदि पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में।